अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ सिमाब तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और जिसे आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ दी गई है। ईईजे, आईईजे, ईसीजे एंड आईसीजे। ये 4 टर्मिनोलॉजीज़ कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने बहुत बार सुनी होगी। ये एक्चुअली रिलेटेड है वाटर बार के, जो कि हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट में प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हर एक टर्मिनोलॉजी कि कौन सा ये वाटर बार होता है और साइड पे कैसे इंस्टॉल होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इन वाटर बार को हम साइड पे कैसे जॉइन कर सकते हैं और टोटल कितने टाइप है जॉइंट्स के, वाटर बार जॉइन करने के कितने टाइप्स है। और उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपेंशन जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट में ये हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरा एक दूसरा वीडियो जो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, वो कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन जॉइंट के हिसाब के हवाले से है। तो आप वो वीडियो देख के आप सबसे पहले आपको समझ आ जाएगी कंस्ट्रक्शन जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है। तो उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें उसी से रिलेटेड वाटर बार जो हम यूज़ करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपेंशन जॉइंट में और कंस्ट्रक्शन जॉइंट में, उसका जिक्र किया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 किस्म के वाटर बार आपको दिखाए जा रहे हैं, जिसमें लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो टॉप पे एक्सटर्नल एक्सपेंशन जॉइंट है और नीचे एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। इनका पर्पस क्या होता है, ये हम एक फेस पे कंक्रीट के एक फेस पे इंस्टॉल करते हैं। तो जो राइट साइड पे है ये हमारे पास इंटरनल एक्सपेंशन जॉइंट है और इंटरनल कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। ये क्या होता है, ये हम मिडल ऑफ कंक्रीट में प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से इसके दोनों साइडों पे रिब्स बने हुए हैं। और जो एक्सटर्नल वाले हैं वो क्योंकि वन फेस पे हम प्रोवाइड करते हैं तो एक साइड वो बिल्कुल फ्लश होगा, इस वजह से एक साइड पे उसके रिब्स और ये बल्ब जो है ना दिया गया है। तो मेरे ख्याल में इस पिक्चर से आपको बिल्कुल क्लियरली डिफरेंशिएट हुआ होगा कि कितने टाइप की वाटर बार है और हम उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ब्रीफली मैं बताऊं कि जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है वो यूजुअली गैप होता है इसके स्ट्रक्चर में, उसको स्प्लिट करता है दो में। तो क्यों वो देते हैं, हम इसलिए देते हैं ताकि उसमें जो थर्मल चेंजेस की वजह से कंट्रक्शन एंड एक्सपेंशन आता है कंक्रीट और रिबार में, उसको ऑब्जर्व करता है ताकि आपके स्ट्रक्चर में क्रैक्स ना आए। या कोई लंबे हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं तो उनमें ये दिया जाता है। मज़ीद डिटेल के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट के हवाले से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि एक्सटर्नल एक्सपेंशन जॉइंट का पॉइंट है, तो ये वाटर बार होगा इस टाइप का आपका जब आप एक्सटर्नल एक्सपेंशन जॉइंट में लगाएंगे। और इसका साइड में इंस्टॉलेशन कैसा होगा ये मैं आपको लेज़र पॉइंट रन करके दिखाता हूँ। ये देखो ये साइड पे ऐसे इंस्टॉलेशन होगा। ये आपका वन सेक्शन है, ये अदर सेक्शन है। ये आपका वाटर बार नीचे के कंक्रीट के फेस पे दिया गया है, जो कि रिब्स जो है वो एक स्ट्रक्चर में और दूसरे में एम्बेड है, जबकि इसका जो बल्ब है वो अलाइन है एक्सपेंशन जॉइंट में। तो सेम हम जाते हैं अभी इंटरनल एक्सपेंशन जॉइंट है। ये भी एक्सपेंशन जॉइंट है, सेम गेप्स दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो ये टाइप ऑफ वाटर बार होता है जिसमें दोनों साइड पे रिब्स होते हैं, ये दिया जाता है और एक कंक्रीट के बीच में दिया जाता है। क्यों, ताकि आधा एक साइड में एम्बेड हो एक सेक्शन में, आधा दूसरे में, और बीच में इसका बल्ब दिया जाता है जो कि एक्सपेंशन जॉइंट में कंस्ट्रक्शन और उसको ऑब्जर्व करता है, मोमेंट को ऑब्जर्व करता है। ये आप पढ़ भी सकते हो, आपके लिए इन्फॉर्मेशन के दिया गया है, क्योंकि मैं ये ज़्यादा नहीं कवर करता, मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। आप ये भी पढ़ सकते हैं, इससे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये था एक्सपेंशन जॉइंट के हवाले से। और एक्सपेंशन जॉइंट में हम दो टाइप यूज़ करते हैं वाटर बार के, एक इंटरनल एक्सपेंशन जॉइंट और एक एक्सटर्नल एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सटर्नल जो है वो वन फेस जो है ना उसका फ्लेट होता है, एक रिब्ड होता है, और वो हम कंक्रीट के एक फेस पे इंस्टॉल करते हैं। इंटरनल जो होता है उसके दोनों साइडों पे रिब्स होते हैं और वो हम बीच कंक्रीट के बीच में प्रोवाइड करते हैं।
आपको ये एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि साइट में कैसे इंस्टॉल होता है। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट की तरफ। कंस्ट्रक्शन जॉइंट मैं ब्रीफली बताऊं कि ये कंक्रीट में जॉइंट होता है, इसमें गैप नहीं होता। ये मूवमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि जब कोई हमारा लंबा एक स्ट्रक्चर होता है जो हम एक साथ पोर नहीं कर सकते, तो उसमें हम 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है उसमें प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है, ये एक ओल्ड कंक्रीट होता है और उसके बाद हम उसको चिप करके वहाँ पे न्यू कंक्रीट उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये यूजुअली मोमेंट के लिए नहीं दिया जाता, ये बस सिर्फ एक स्ट्रक्चरल गैप स्ट्रक्चरल जॉइंट दिया जाता है, ताकि हम एक दिन में कंक्रीट टर्मिनेट करके फिर 1 या 2 दिन बाद दोबारा वहीं से कंक्रीट शुरू करते हैं। तो इसको भी हम सिक्योर करते हैं वाटर बार से। वो भी इसके 2 टाइप है, एक्सटर्नल का है, इंटरनल का है। एक्सटर्नल वाला सेम एक साइड से फ्लैट होता है, आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखो। और इंस्टॉलेशन इसका प्रोसीजर क्या है, सेम ये देखो। जो रेड लाइन है ये आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट शो कर रहा है कि यहाँ पे जॉइंट मिला है। ये एक साइड पे ओल्ड कंक्रीट है, यहाँ पे न्यू कंक्रीट है। तो इसमें आप ऐसे बॉटम फेस पे इसको प्रोवाइड करके हाफ रिब्स एक में एम्बेड होते हैं और हाफ हाफ दूसरे में। इसके थ्रू हम वाटर इंट्रूजन को रोकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है ना कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बीच में ये प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक ओल्ड कंक्रीट होता है और एक न्यू कंक्रीट होता है। इसमें कोई गैप नहीं होता, ये एक जॉइंट होता है, एक ओल्ड कंक्रीट का और एक न्यू कंक्रीट का। इसमें भी हम 2 टाइप के प्रोवाइड करते हैं वाटर बार, इसको सिक्योर करने के लिए, ताकि इसमें वाटर इंट्रूजन ना हो। वो भी एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। ये वाला जो एग्जांपल ये एक्सटर्नल का है, इसमें एक्सटर्नल वाटर बार पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट इस तरह का होता है। एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन जॉइंट में हम इस तरह का वाटर बार यूज़ करते हैं और साइड पे इस इम्प्लीमेंट होता है। आप देखो, वन फेस फ्लैट है और एक रिब्ड है। रिब्ड उसमें ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट में एम्बेड हो जाता है, और इसका जो सेंटर है वो कंस्ट्रक्शन जॉइंट में अलाइन हो जाता है। इसका जो सेकंड टाइप है वो आपको दिख रहा है कि इसमें इस टाइप का आप वाटर बार इसको प्रोवाइड करते हो। इसमें दोनों साइड पे रिब्स होते हैं और इसको साइड पे आप इस तरह इम्प्लीमेंट करते हो। तो ये चारों टाइप की आपके पास डेस्टिनेशन आ गई है, और साइट इंस्टॉलेशन का भी आपको पता चला और किस टाइप का वाटर बार होता है। तो ये जो 4 टाइप्स थे, 2 कंस्ट्रक्शन जॉइंट के रिलेटेड और 2 एक्सपेंशन जॉइंट के रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कोई कमेंट हो या कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलो अब बढ़ते हैं वेल्डिंग ऑफ वाटर बार। अब हम, क्योंकि वाटर बार हमेशा क्लोज लूप होता है, उसमें जॉइंट हम देते हैं और वो जॉइंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इस स्लाइड में हम वो प्रोवाइड करेंगे। वेल्डिंग क्या होता है, जब अभी कोई हमारे पास वाटर बार है उसको हम क्लोज लूप करते हैं, इसको इसको आपस में कनेक्ट करते हैं, ताकि एक क्लोज लूप बने, ताकि वाटर के इंट्रूजन का मौका ही ना मिले। तो उसके जो है ना 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास, एक 2 वे होता है, एक 3 वे होता है और एक 4 वे होता है। तो इस स्क्रीन में आपको पिक्चर नज़र आ रहे होंगे, ये जो 4 पिक्चर है ये 2 वे का है, फिर 4 3 वे का और फिर 4 4 वेज का। अब देखो, जो 2 वे है उसमें भी 2 सिनेरियो है। इसमें आप वाटर बार को या हॉरिजॉन्टली वेल्ड करते हो या वर्टिकली वेल्ड करते हो। तो ये कैसे दिखेगा, देखो ये आपका 3D व्यू इधर आपको शो हो रहा है, जिससे आपको पता चल रहा है कि ये कैसे दिखेगा साइड पे। सेम जो टाइप 2 है जिसमें 3 वेज है, 3 वे में भी फिर 2 सिनेरियो है, एक हॉरिजॉन्टल का है और एक वर्टिकल का है, और इसका फाइनल शेप ऐसे होगा। और देन 4 वे का है, 4 वे में भी ये हॉरिजॉन्टल का, ये वर्टिकल का है, और इसका फाइनल शेप ऐसे होगा वेल्डिंग के बाद। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर बार इंस्टॉलेशन में, जो वेल्डिंग है इसको प्रॉपर्ली स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इसमें गैप या ओपनिंग रह जाता है, सही वेल्डिंग नहीं हो पाता, तो इसका क्या होता है कि यहाँ पे वाटर लीकेज और वाटर इंट्रूजन होता है, जो कि आपके कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इम्पेक्ट करके अंदर इंड्यूस होके आपके रिबार को भी रस्ट करके आपके स्ट्रक्चर की लाइफ को कम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एज अ होल हमारे पास ये 6 टाइप ऑफ वेल्डिंग है। आप जब साइड पे भी कोई भी वाटर बार आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास इनमें से कोई एक लाजमी फॉल करेगा। तो अभी थोड़ा पीछे चलते हैं वापस।
अब अगर ये 2 वाटर बार देखो, इनका पर्पस सेम है, एक्सपेंशन जॉइंट में प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं बल्ब के थ्रू, और वाटर इंट्रूजन को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये 2 टाइप क्यों दिए गए हैं? ये एक एक्सटर्नल का और एक इंटरनल का। सेम अगर आप इधर कंस्ट्रक्शन जॉइंट में देख लो, इसमें भी आपका पर्पस सेम है, वाटर इंट्रूजन को रोकना है, जॉइंट को जो है ना ड्यूरेबल बनाना है कंस्ट्रक्शन जॉइंट को। तो इसमें ये 2 टाइप क्यों हैं? कहाँ पे हम ये वाला वाटर बार देंगे, कहाँ पे हम ये वाला वाटर बार देंगे? तो ये जो है ना, अभी मैं स्लाइड में आपको कुछ इसके रीज़न्स बताऊँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल वाटर बार से। इंटरनल वाटर बार जो है ना, ये हम यूजुअली हम ये यूज़ करते हैं इंटरनल वाटर बार, क्योंकि ये ज़्यादा हमारे पास ऑब्वियस है, हर जगह पे यूज़ हो जाता है। जबकि एक्सटर्नल वाटर बार है, वो हम कुछ जगहों पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ईज़ी इंस्टॉलेशन चाहिए होता है। तो बेसिकली ये जो डिपेंड करता है आपके साइट सिचुएशन पे और आपका एक्सपोजर कंडीशन पे। ये 2 चीज़ों पे आप डिफाइन करते हो कि मैं इंटरनल वाटर बार लगाऊँ या एक्सटर्नल वाटर बार लगाऊँ। तो इसमें अगर आप देखो इंटरनल वाटर बार का पहला जो रीज़न है वो ये है कि जहाँ पे आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाई हो, इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड का, तो हम वहाँ पे इंटरनल वाटर बार लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, क्योंकि कंक्रीट में एम्बेड हो जाता है। हम सेंटर में लगाते हैं, आधा पार्ट पहले कंक्रीट में, आधा दूसरे में एंकर हो जाता है प्रॉपरली, तो वहाँ पे चांसेस कम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। मतलब अपना जो इसका पर्पज़ है वो सही तरीके से सर्व करता है, क्योंकि प्रॉपरली एंकर्ड होता है। दूसरा ये कि अगर आप न्यू कंक्रीट कास्ट करना चाह रहे हो, तो आप इसमें आसानी से दे सकते हो, एक पोर में और फिर दूसरे पोर में आप इसको सिक्योर बना सकते हो। तीसरा ये कि इसके साथ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बढ़ती है। वो क्यों? क्योंकि ये फुली एम्बेड होता है, ये नज़र नहीं आता कंक्रीट के बाद, और उस वजह से ना इसको फिजिकल डैमेज का खतरा होता है और ना इसको कोई अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर होता है, मतलब सूरज की शुआएं इस पर पड़ती है अल्ट्रावायलेट, जो इसकी लाइफ को कम करता है। तो इस वजह से क्या होता है, आपका जो लाइफ स्पेन बढ़ता है आपके मटेरियल का और थ्रू आउट आपके स्ट्रक्चर का। दूसरा ये कि ये वॉल टू वॉल और स्लेब टू वॉल जॉइंट्स में आसानी से आप लगा सकते हो पानी के इंट्रूजन को रोकने के लिए। तो ये अगर आप देख लो, ये साइड बेस और एक्सपोजर बेस रीजन्स पे हमने इसको प्रोवाइड किया है। इंटरनल वाटर बार जो ये यूजुअली ड्यूरेबल होता है एक्सटर्नल से, और ज़्यादा इसका अच्छा रिजल्ट होता है। अच्छा, अब एक्सटर्नल बार हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? एक्सटर्नल बार हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे आपका कोई स्लैब हो, आप सीधा ग्राउंड सपोर्टेड स्लैब हो, मतलब नीचे आपका बिग फेलिंग ऊपर आप स्लैब करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपका एक्सटर्नल जॉइंट आ रहा है, तो आप क्या करते हो, या कंस्ट्रक्शन जॉइंट या एक्सपेंशन जॉइंट, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो आप क्या करते हो, उसको बीच में ग्राउंड पे लगा देते हो, एक साइड फ्लश हो जाता है, आप कील की मदद से उसको ठोक देते हो, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका हिलने का चांस नहीं होता। जो आपका इंटरनल बार है, उसका सबसे बड़ा जो एक क्रिटिकल पॉइंट है ये है कि कंक्रीट करने के दौरान उसकी मूवमेंट ना हो। अगर मूवमेंट हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक मसला हो जाता है और आपका इम्पेक्ट कर सकता है आपका कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट को। तो ये जो एक्सटर्नल है वो आप नेल की मदद से ठोक देते हो, वो बिल्कुल रिजिड हो जाता है अपनी जगह पे, वो हिलता नहीं है वहाँ से कंक्रीट की मूवमेंट की वजह से। तो हम कोई भी ऐसा स्लेब हो जिसमें ग्राउंड सपोर्टेड वहाँ पे देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो फिर भी फिजिकल डैमेज और अल्ट्रावायलेट से बचा रहता है, तो सेम उसकी प्रॉपर्टीज़ मिलती है और आप आसानी से लगा भी सकते हो। दूसरी बात ये, अगर हम कहीं पे वॉल है, ठीक है, वर्टिकल वॉल्स है, और वर्टिकल वॉल जो बिग फेस के साइड में बिग फिलिंग होनी है, तो वहाँ पे भी हम आसानी से लगा सकते हैं। हम फॉर्मर पे इसको ठोक देते हैं, एक्सटर्नल वाटर बार, और जब फॉर्मर पे ठोक देते हैं तो वो इसकी मूवमेंट नहीं होती, वो अपनी जगह पे बिल्कुल स्टैटिक होता है। आप जब कंक्रीट कास्टिंग करते हो तो ये प्रेसिजन ज़्यादा होता है इसमें, और बाद में आप उसको बिग फिलिंग से कवर करके फिर वही बात कि आपका फिजिकल डैमेज और अल्ट्रावायलेट से ये डिस्टर्ब नहीं हो सकता। तीसरा जो रीज़न है, कहीं पे हमारे पास हमारे स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा रिबार होता है, कंजस्टेड रिबार होता है, वहाँ पे हम इंटरनल वाटर बार लगा ही नहीं सकते, या बहुत मुश्किल होता है, या उसको मेंटेन करना सेंटर में मेंटेन करना या टाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं जब हम कंक्रीट करते हैं तो वो मूवमेंट कर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फिर एक्सटर्नल वाटर बार लगाते हैं। या कहीं पे हमारा रिपेयर वर्क आ सकता है, तो वहाँ पे भी हम एक्शन वाटर बार लगा सकते हैं। और सबसे लास्ट बार जो एक्शन वाटर है वो हम
प्रिवेंट करते हैं वाटर एंटरिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटसाइड। अगर किसी स्ट्रक्चर में आउटसाइड से वाटर जा रहा है तो हम आउटसाइड से लगा के इसको जो प्लेन साइड है वो वाटर की तरफ करके उसको सिक्योर बना सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस थे कि जिसकी वजह से हम इंटरनल और एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट लगाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।